अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जनाब। कतलंग में जो वाक़या पेश आया था, जो ड्रोन हमला हुआ था, उसमें कुछ कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा हो गई, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ अख्तर मैंगल साहब का लॉन्ग मार्च, उस सिलसिले में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जनाब PTI की ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयों का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है और अब इस बार जो है वो ओवरसीज़ लड़ाई के अंदर हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं कतलंग में जो हमला हुआ था, ड्रोन हमला। उसके बाद जो है वो कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा हो गई। वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो ड्रोन है ये जो है वो इसके अंदर लोकल्स को टारगेट किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि KP के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन था। अब इस सिलसिले में जो है मर्दान के एक सूबाई वजीर हैं डॉक्टर अमजद अली, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। इन्होंने वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर जाके साइट विजिट की और इन्फॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट किया। उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हुकूमत का कोई नुमाइंदा गलत बात करता है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। बैरिस्टर सैफ ने गलत मालूमात दी हैं और गलत बयान दिया है। बैरिस्टर सैफ ने मासूम लोगों को दहशत गर्दों से जोड़ने की कोशिश की है। लगता है बैरिस्टर सैफ गडमट कर रहे हैं। वो वजीर इत्तलात हैं लेकिन उनके पास सच्ची इत्तलात नहीं है। अब ये KP के एक मिनिस्टर, KP के तर्जुमान के बारे में बात करने, आप अंदाजा लगाएं। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने फिर इसके ऊपर एक ट्वीट किया और लिखा कि PTI प्रोविंशियली मिनिस्टर डॉक्टर अमजद अली शाह प्रोवाइड्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन री कतलंग। PTI parliamentary party political and core committee have expressed dismay at portion of Barrister Saif's statement issued yesterday. PTI condemns the tragic attack that took innocent lives. अब अच्छा आप अंदाज़ा करें कि PTI वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम जनाब इसको कंडेम करते हैं और बैरिस्टर सैफ ने जो कुछ कहा है, और ये को पहली बार नहीं हुआ कि PTI ने जो उन्होंने बयानात दिए हैं उससे लाताल्लुकी का इजहार किया और कंडेम किया उसको। इससे पहले भी माजी में बैरिस्टर सैफ साहब ने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन उस वक्त भी जो है वो उनको कंडेम ही किया गया और कहा गया कि जनाब इन बयान से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अगर आपको पता है कि ये गलत बात है और बकौल उनके कि उन्होंने तो वही कहा है, लेकिन फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, PTI कुछ कर क्यों नहीं पा रही। अब आप जानते हैं कि वो KP के तर्जुमान है और अली मीन गंडापुर के तर्जुमान है, तो मेरा ख्याल है कि इससे आगे नहीं जा पा रहे। इसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि कटलंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की शहादतों का वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में पहले भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मोहसिन बाकर और अब्बास जैसे बड़े दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह इसी इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इस कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की शहादतों के अफसोसनाक वाक़े की तमाम पहलुओं से इंक्वायरी की जाएगी ताकि हक़ाइक़ सामने आए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद सूबाई हुकूमत अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेगी। सूबाई हुकूमत इन अफराद और लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है और इनके साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती है। सूबाई हुकूमत के जाबाक अफराद और उनको जो है वो तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब बेसिकली फंस गए हैं। इन्होंने पहले ये कहा कि जनाब ये जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो वहाँ पर लोकल्स के ऊपर वो जो है वो अटैक हो गया। तो ये जो है वो उनको पता नहीं चल रहा कि अब जाना किस साइड पे है। दूसरी जानिब TTP ने भी इस वाक़े के ऊपर एक पूरी प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हमला हुआ है इसके अंदर दहशतगर्दों को नहीं या उनके लोगों को नहीं बल्कि आम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसके बाद उन्होंने एक पूरी कंपेन का आगाज़ कर दिया है। आपको जानते हैं वैसे भी पाकिस्तानी अफवाज के अगेंस्ट एक बयानिया बनाना था और उस बयानिए को जो है बिल्ड करने लगे हुए और ये प्रोपागेंडा ही वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मारंग बलोच के हवाले से जनाब एक डेवलपमेंट हुई है। ये तो हो गई ना KP के खैबर पख्तूनख्वा से। अब आ जाए बलोचिस्तान। मारंग बलोच के हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि मारंग बलोच की जो जमात है उनके जो बलोच यकजहती कमेटी है उनकी तंजीम के मुख्तलिफ अरकान को जो है वो पिछले 24 घंटे में गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया और कई अफराद भी जो है वो उनकी जमात के जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। जिसमें कोयटा से भी एक साहब को गिरफ्तार किया गया। उनका नाम जो है वो शाहजी है। डॉक्टर सना, डॉक्टर आफ्ताब और शम्स इनके नाम जो है वो बताए जाते हैं कि जी इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मारंग बलोच की जो तंजीम है वो ये कह रही है कि जनाब इनको जो है वो अगवा किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि इनको वारंट दिखाए बगैर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब इनको जो है वो अगवा किया गया है। लेकिन मारंग बलोच की रिहाई के लिए जनाब 100 से ज़ायद सिविल सोसाइटी के जो अफराद हैं उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है शहबाज शरीफ साहब को। और इसमें जो प्रोमिनेंट नाम है, अगर मैं उनमें से चंद एक के आपको नाम बताऊं तो इसमें हामिद मीर साहब का नाम है, इसमें सरोप इजाज साहब का नाम है, फरंजियाब खटक साहब का नाम है, फरतुल्ला बाबर, मुनीजा जहांगीर, एंकर पर्सन साफ़ी, इनका नाम भी जो है वो इसके अंदर शामिल है और कुछ पॉलिटिशियंस जिनके नाम जो है वो बीच में है। उनकी जानिब से जनाब एक बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया और ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके अंदर इंटरवेन करें और इसको जो है वो मारंग बलोच को जो है वो रिहा करें।
اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کیا رول ادا کرتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جناب جو دھرنا جاری ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو حکومتی وفد کے مسوم میں دھرنے کے مقام پر بی این پی کے سربراہ اور دیگر قائدین سے مذاکرات ہوئے، اور حکومتی وفد صوبائی وزیر ظہور بلیدی، بخت محمد کاکڑ کے علاوہ سردار نور احمد بنگل زئی اس کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھا، 3 افراد کا جو حکومتی سائٹ سے وفد گیا تھا۔ اور ادھر دھرنے کے شرکاء کی جانب سے مذاکرات میں سردار اختر مینگل، نواب محمد خان اور ساجد ترین یہ لوگ دوسری سائٹ سے جو ہے وہ شامل تھے مذاکرات میں۔ تو حکومتی وفد نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ جی ہم آپ سے جو ہے وہ پوری طرح تعاون کر رہے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ نکلنے کا ہم راستہ بھی فراہم کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اختر مینگل صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے ان کو کہا ہے کہ راستہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے اور ہمیں کوئٹہ جانے دیں۔ حکومتی وفد نے کہا کہ انہوں نے یہ اختر مینگل صاحب سے فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ اگر ہم نے جلسہ کرنا ہوتا تو ہم خضدار میں جلسہ کر لیتے۔ حکومتی وفد کو کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گرفتار خواتین کو رہا کیا جائے، ہم خواتین کی رہائی کا مطالبہ لے کر کوئٹہ کی طرف مارچ کریں گے۔ اگر سرکار ہمیں کوئٹہ جانے نہیں دیا تو مسموم میں ہی ہم دھرنا دیں گے اور خواتین کی رہائی تک یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، یہ جو میں اوپر بتا رہا تھا نا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو کارکنان ان کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاہ جی ان کے بھائی ڈاکٹر ثناء اللہ اور بھتیجے ڈاکٹر آفتاب و شمس کو جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر ان کے گھر پہ 3 علیحدہ چھاپوں کے بعد اغوا کیا گیا ہے۔ پہلا چھاپا 1:15 پر، دوسرا گرفتاری کے لیے اور تیسرا تمام موبائل و الیکٹرانکس قبضے میں لیے گئے ہیں۔ یہ قانون نہیں اغوا ہے۔ ہم شاہ جی ڈاکٹر ثناء، ڈاکٹر آفتاب اور شمس کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ڈاکٹر سمیع الدین بلوچ کی بھی، جنہیں صرف انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر قید کیا گیا ہے۔ آخر کب تک بلوچ آوازوں پر یہ جنگ جاری رہے گی؟ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ قومی شاہراہوں پر رات میں سفر کرنے پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ رات کے وقت جو ہے وہ سفر کرنا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، اور یہ پابندی جو ہے وہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک جو ہے وہ یہ لگائی گئی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہاں پر صورتحال جو ہے وہ کافی ٹینس ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پچھلے 24 گھنٹے میں بی ایل اے کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جو ہیں وہ کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، یہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اب بی ایل اے بھی جو ہے وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، انہوں نے ایک نئی شرری چھوڑی اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی جعفر ایکسپریس کے وقوع سے 3 ہفتے پہلے جمائمہ گولڈ سمتھ اور زیک گولڈ سمتھ نے ایک میٹنگ بلائی برطانیہ میں، جس میں ہربیار مری، برامدار بگٹی اور انڈین را کا انتہائی سینئر مینجمنٹ اور برطانیہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ یہ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جمائمہ نے کہا کہ ہم نے جتنی کوششیں کرنی تھی کر لی، ہم نے اربوں روپے لگا دیے، اسرائیل سے 50-60 آرٹیکلز لکھوا دیے، ہم نے ہاؤس آف کامنز برطانیہ کے اندر لابنگ کانگریس میں سارا سر کھول دیا، لیکن ہماری بانی تحریک انصاف عمران خان رہا نہیں ہو رہے۔ آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ بلوچستان میں کوئی ایسا اینٹی پاکستان ایڈ کریں جس کی ساری فنڈنگ ہم کریں گے، ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو انڈین را کرے گی، اور ایسا ایکٹ ہوگا کہ جس میں آپ نے یرغمالی بنانے کے بعد مطالبہ رکھنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کو رہا کیا جائے۔ اب یہ میں نے ساری ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ ایگزیکٹ گفتگو ان کی آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا، فیاض الحسن صاحب جو ہیں وہ چھوڑنے میں بڑے ماہر ہیں۔ مطلب ان کو آج کل ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں منہ لگا رہا، تو انہوں نے ایک نئی چھڑ لی ہے، ہمیں ہی چھوڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب سہیل بڑھائی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم دیا ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شیرنی اور رکاب والا دیا تھا، تو اب انہوں نے ایک اور کالم دیا، اور وہ انہوں نے دیا، میں کچھ ایک پیرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حالات و قرائن بتا رہے ہیں کہ جانشین کی دوڑ میں علیمہ باجی بشرا بھابی سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ علیمہ باجی کا اوورسیز تنظیموں اور نامور موٹے افراد سے بہت گہرا تعلق بن چکا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا باجیوں کو بشرا کے سامنے چپ کرا دیا جاتا تھا۔ علیمہ باجی خان کے قریب تو بہت ہیں، تاہم وہ انہیں ڈانٹ کر بھی اپنی بات منوا لیا کرتا تھا۔ بشرا بی بی کے سیاسی فیصلے مانے جاتے تھے تو ان کی روحانیت اور فراست کے سامنے سب زیر تھے۔ پھر نومبر میں اسلام آباد لانگ مارچ ہوا، مارچ کا انجام المناک تھا۔ مارچ کی ناکامی کا ویلن اگرچہ گنڈا پور ٹھہرا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کی ناکامی بھابی کو لے کر بیٹھ گئی ہے۔ اب یہ انہوں نے خبر دی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی کے اندر اثر و رسوخ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں پی ٹی آئی کی لڑائیوں پر۔ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب جناب اوورسیز کے درمیان جو ہے وہ یہ لڑائی ہو رہی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے اور معاملات کا حل نکلنا چاہیے، جبکہ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسٹریٹ فارورڈ جانا چاہیے۔ زبیر علی خان صاحب ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا highly reliable source within PTI have confirmed that a group of overseas Pakistani met with senior officials of Pakistani military establishment. During the meeting, they were briefed and urged to support Pakistani security forces abroad, particularly on social media, in exchange for easing matters for Imran Khan and PTI.
Sources familiar with the meeting revealed that this group has no connection to the PTI US chapter and holds no influence overseas Pakistanis. They described the meeting as an attempt to divide overseas Pakistanis, similar to the division being created within Pakistanis. अब अच्छा बात इसमें ये हो रही है कि जिन लोगों के साथ मुलाकात हुई है वो इतने ज़्यादा एक तो इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, लेकिन ये कोशिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मामले के ऊपर जो है वो उनको डिवाइड किया जाए। तो शहबाज गिल साहब ने जनाब इसके ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया। मैं आपको लुबे लुबाब दे दूँ तो बहुत लंबा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं उदास और खफा हूँ, मैदान जंग में हम सब का अपना किरदार होता है। जंग में फ्रंट लाइन्स पर मौजूद शख्स को लड़ना, हमला करना और दबाव डालकर जगह बनानी होती है। मुखालफिन को पीछे धकेलना होता है, उनका किरदार मुज़ाकरात करना नहीं होता। अगर दबाव बनाने का जिम्मेदार ही मुज़ाकरात कार बन जाए तो दबाव कौन डालेगा? हमारे अपने लोगों में से एक बड़ा नाम जिसका काम दबाव डालना था, 1 साल कबल मुज़ाकरात कार बन गया। तब से उस शख्स ने पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस शख्स को इस्तेमाल कर रही है और वो समझता है कि वो स्टेट क्राफ्ट में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस साल से 1 साल से ज़्यादा टाइम हुआ मैंने इस शख्स से दरख्वास्त की थी कि वो इन मुज़ाकरात में मुलविस ना हो, ये उसका काम नहीं। तब से उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी और पार्टी के अंदर और बाहर मेरे लिए परेशानियां पैदा कर दी। इस बार इसी शख्स ने एक मुकामी बिजनेसमैन की मदद से जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसने मुज़ाकरात का एक और दौर तरतीब दिया है। उन्होंने 3 अफराद को खुफिया मुज़ाकराती मिशन पर इस्तेमाल किया। इन तीनों अफराद ने माजी में दीगर लोगों के साथ मिलकर अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों को इकट्ठा करने और उनको मुनज़्ज़म करने के लिए काम किया। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और अमेरिका में लॉबिंग की। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने उन पर भरोसा किया, उन्हें बाख्तियार बनाया, उन्हें अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और असर रसूख दिया। उन्हें यकीन था कि ये अफराद पाकिस्तानी फ़ौज जनरलों को सियासी मुदाखलत से बाज रखने और इमरान खान को गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना कैद से रिहा करने के लिए दबाव डालेंगे। पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए उन्हें कभी भी इस तरह के अजीबो गरीब अंदाज में खुफिया तौर पर पाकिस्तान मुज़ाकराती मिशन पर जाने का इख्तियार नहीं दिया था। मुज़ाकरात इनका काम नहीं और ना ही इमरान खान ने इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। आम मुज़ाकरात के लिए वो इन डॉक्टरों को पहले एतमाद में ले सकते थे, जो कि नहीं लिया गया और सब खुफिया रखा गया। आप में से कई दोस्त चाह रहे होंगे कि मैं उनका नाम लूँ। मेरी सियासी ट्रेनिंग खान साहब ने की है। बिला ज़रूरत वो काम नहीं करते जिसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो। मेरे नाम लिए बगैर हर शख्स को सब पता है कि वो शख्सियत कौन है, उन्हें खुद ख्याल करना चाहिए। लोगों के सरों की कीमत आप अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। क्या हमें ये ताल्लुकात बनाने नहीं आते? आप क्या बेचते हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं? आपको जर्नैलों के साथ ताल्लुकात मुबारक, लेकिन काश आप ये सब करने से पहले सोचते कि इसका नुकसान क्या है। अच्छा, ये बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है, मैंने बड़ा प्रिसाइज करके आपके सामने रखा है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने 2-4 बातें की हैं, 2-4 बातें की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात तब कामयाब होते हैं जब कोई आलमी ताकत पीछे खड़ी हो। ये वही फार्मूला अपना रहे जो इन्होंने खुद इंप्लीमेंट किया था रिचर्ड ग्रेनेल वाला, कि जब ये छोटी छोटी बात पर जाकर जो है वो उधर दरखास्त करती थी, हमें वो उधर शिकायत लगा दी जाती थी और बाद में जारी बात है वो फार्मूला कामयाब ना हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आगे तारीफ कर दी, तो वो जो है वो फार्मूला उल्टा पड़ गया और उसके बाद इनकी कमेटी भी खत्म कर दी गई। और दूसरा मसला ये है कि जो दूसरा ग्रुप है ना, वो ये कहता है कि हमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करना चाहिए। वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं अगर मामलात को ठीक करना है तो हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो इंगेज करना चाहिए। और उस ग्रुप ने ज़ाहिर बात है एक फिर मीटिंग भी कर ली, उसके बाद ये सारी बसूड़ी पड़ी है और उसके बाद ज़ाहिर बात है मामलात खराब हुए। अब जेहन में रखिएगा कि शहबाज गिल साहब को ज़ाहिर बात है पता है कि वो अपना मंजन कैसे बेचेगा। अगर यहाँ पर मामला ठीक हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो फिर बेचेगा क्या? उसका तो यूट्यूब चैनल ही खत्म हो जाएगा, फिर पाकिस्तान वो आ नहीं सकता और यूट्यूब चैनल उसका बंद हो जाएगा। तो ये असल टसल चल रही है और ज़ाहिर बात है अब सौदा भी तो बेचना है उसने। और दूसरा ये इसके अंदर एक और भी जो बात की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर वाली साइड से, ज़ाहिर बात है वो आप जानते हैं कि वहाँ से वैसे इनके बड़ा खिलाफ हैं वो लोग, और ओवरसीज़ में अब इख्तलाफात आ गए। और यहाँ पे वैसे लोकल अगर लाहौर की बात की जाए, पंजाब की, वो भी इनसे ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा कोई हमदर्दी नहीं रखती। तो ज़ाहिर बात है उनके लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब वो कहाँ जाएंगे? वो हैरानगी वाली बात है ना, वो कहाँ जाएंगे? अगर डील हो जाती, मुज़ाकरात हो जाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही साइड लाइन लग जाएंगे, उनका तो मंजन भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए असल वक्त उनको ये चढ़ा हुआ। और दूसरा ये कि वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात वो क्यों कर रहे हैं, इसमें मुझे किरदार अदा करना चाहिए था। असल वक्त उनको ये है। खैर जनाब, ये अब तक के डेवलपमेंट्स, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की मान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।